नमस्कार, चेतना टुडे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईद के मुकद्दस मौके पर भाईचारे का पैगाम, बाल चिकित्सालय में फल वितरण। सड़क पर खड़े भंगार वाहनों को क्रेन ने उठाया और रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल निर्माण ने पकड़ी गति। जश्न मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने विधायक व प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप तथा राष्ट्रीय सह संयोजक एस.के. मुद्दीन की उपस्थिति में बाल चिकित्सालय में फल वितरण किया। बाल चिकित्सालय में उपचाररत बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर फल एवं बिस्किट वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं पार्षद सलीम मेव, मंच के जिला संयोजक शाहिद कुरैशी, प्रदेश पदाधिकारी शब्बीर राही, मोर्चा जिला अध्यक्ष सईद कुरैशी सहित समाज जन उपस्थित थे। श्री काश्यप ने कार्यक्रम को भाईचारे और सेवा संदेश बतलाते हुए कहा, आज के इस मुबारक मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा बाल चिकित्सालय में बिस्किट व दूध वितरण का एक समारोह रखा। यह एक सामाजिक सद्भाव का अनुपम प्रयास है और राष्ट्र के प्रति समर्पित जितने भी मुस्लिम भाई है वे इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी जिस तरीके से मुद्दीन साहब ने कहा कि जो भाईचारे का संदेश हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को दिया, उनका कल जन्मदिन का मौका है और इस मुबारक मौके पर जो उनके संदेश है और उनके संदेशों में मुख्य संदेश है कि जन सेवा करना, और जो तकलीफ में है, जो गरीब है, जो किसी न किसी संकट में है, उस भाई के साथ में अपने को मिल कर के रहना। तो एक मौका था कि जिस बहाने से जो हमारे मरीज हैं, जो कुछ बंधु हैं, उन लोगों के बीच में जाना और समाज के अंदर एक संदेश देना कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं। यह एक प्रतीकात्मक रूप से संदेश है और उसीलिए आज सारे बंधु हमारे एकत्र हुए, सभी समाज के बंधु एकत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के भाई सईद भाई भी है, हमारे पार्षद सलीम भाई है, शाहिद भाई है, ये सारे लोग एकत्र हुए। हमारे उपाध्यक्ष भाई अशोक चौटाला जी भी है। ये एक संदेश देने का कार्य है प्रतीकात्मक रूप से कि भारत के अंदर हर तरीके के मजहब, हर तरीके के रीति रिवाज, जातियाँ, सबके साथ में एक समान व्यवहार हो और हम एक दूसरे के साथ में समान रूप से हर वक्त काम में आए। और यही हमारे महापुरुषों का संदेश है, चाहे वो संदेश हमारे पैगंबर का हो, चाहे भगवान महावीर का हो या कृष्ण की वाणी हो। हर वाणी का अंतिम एक ही लक्ष्य है कि समाज संगठित रहे, समाज व्यवस्थित रहे, समाज में शांति रहे, वो भाईचारा, वो अमन चैन बना रहे। आज के मुबारक मौके पर हम यही संदेश देना चाहेंगे और यही मुबारकबाद देना चाहेंगे। श्री मुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, जश्न ईद मिलाद-उन-नबी के मुबारक मौके पर आज यहाँ शाम को बाल चिकित्सालय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री चेतन काश्यप जी, भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों ने यहाँ पर जो बीमार बच्चे हैं उनको दूध और बिस्किट और फल वितरण किए गए। और ये जो मुबारक मौका है, हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन और चैन का एक संदेश दिया और वो संदेश पूरी दुनिया में आज भी कायम है। इसी सिलसिले में हर साल उनके बताए हुए जो संदेश हैं कि हमको गरीब लोगों की मदद करना है, मजलूमों की मदद करना है, आपसी सद्भाव भाईचारा रखना है। पूरा हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है। हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। आज इस मुबारक मौके पर हम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ये संदेश दे रहे हैं कि आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ रहें और देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दें। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन ने यातायात में बाधक अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान दुकानों के बाहर बनाए गए शेड को हटाने के लिए फिर से समय दिया गया। इसी तरह फ्रीगंज में सड़क किनारे काफी समय से खड़े अनुपयोगी वाहनों को क्रेन से उठवाते हुए यातायात पुलिस ने कार्यवाही की। मुहिम के दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्यवाही किए जाने की जानकारी यातायात डीएसपी जी.के. दीक्षित ने दी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 को माल गोदाम परिसर के बाहर से जोड़ने के लिए पैदल पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 के समीप पैदल पुल के लिए बीम डालने का कार्य किया जा रहा है। रेलवे इस नए एफओबी का निर्माण कार्य सिंहस्थ में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए करवा रहा है।
जवाहर स्थित मनसा माताजी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन जारी है। यहाँ पंडित श्री नंदकिशोर शास्त्री जी कथा का श्रवण करवा रहे हैं। बोलता है इतना अच्छा महल, लेकिन शयन कक्ष कैसा इनका, इतना बदबू आ रही, इसमें क्या है? जाकर देखते हैं तो उसमें क्या पड़ी होती है? निष्ठा। निष्ठा जानते हैं ना, जो मनुष्य के द्वारा गंदगी फैलाते हैं उसे निष्ठा कहते हैं। शीतकालीन अवकाश में ट्रेनों में यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने रतलाम के रास्ते अजमेर बांद्रा तथा जयपुर बांद्रा के मध्य 2 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी रेलवे पूछताछ से प्राप्त की जा सकती है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। ईद के मुकद्दस मौके पर भाईचारे का पैगाम, बाल चिकित्सालय में फल वितरण। सड़क पर खड़े भंगार वाहनों को क्रेन ने उठाया और रेलवे स्टेशन पर पैदल पुल निर्माण ने पकड़ी गति।